हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी का सफ़र वैसे तो बहुत ही अच्छा होता है, पर क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका दिन का टाइम तो बहुत अच्छे से कट जाता है, पर जैसे ही बात आती है सोने की, रात का टाइम आता है तो आपके पैरों में जो है ऐंठन यानी लेग क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, या फिर जब करवट बदलने की बात आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके थाइज़ में, आपके हिप्स में इतना तेज़ दर्द होता है कि नींद ही उड़ जाती है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। प्रेगनेंसी टाइम में सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये परेशानी होती है, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 4 सिंपल से होम रेमेडीज़ जिन्हें अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में सोने से 10 मिनट पहले कर लेते हैं तो आपको इस दर्द में आराम भी मिलेगा और आप चैन की नींद सो पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप करे हुए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये लेग क्रैम्प्स होना कौन से महीने से स्टार्ट हुआ। पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में दर्द होने का आखिर कारण क्या है, ताकि आपको जो डर है कि मेरे साथ कोई परेशानी तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो डर आपका दूर हो जाए। पहला कारण, जैसे जैसे बच्चे का वज़न बढ़ता है, धीरे धीरे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ रहा है, तो जो बेबी के जो वेट है उसका दबाव जो है आपके पेल्विक एरिया यानी जांघों के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उन पर पड़ता है। शरीर में रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी बनता है जो कि बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं ना उनको ढीला करता है, ताकि डिलीवरी आसानी से हो पाए। तो इसी वजह से आपको जांघों में एक तरह का खिंचाव और पेन होता है। दूसरा कारण, तो प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी है, या फिर जब आपका और बेबी का वेट बढ़ता है तो उसका जो दबाव है आपके पैरों की नसों पर पड़ता है, इसकी वजह से भी आपके जो पैरों में ऐंठन और दर्द हो सकता है। तो यानी कि ये दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब जानते हैं अब ऐसे सिंपल से होम रेमेडीज़ जो कि अगर आप आज से ही करना शुरू करेंगे तो आज से ही आपको आराम मिल जाएगा, और ये बहुत ही सिंपल है, आप बहुत आराम से इनको कर भी सकते हैं। सबसे पहला है सेंधा नमक का जादू। तो आपको क्या करना है, रात को सोने से आधा घंटे पहले आपको एक टब लेना है, उसमें अच्छे से गुनगुना पानी डालना है और उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक का आपको डाल देना है, और इस पानी में आपको अपने पैर डुबो कर रखने हैं 10 से 15 मिनट के लिए। सेंधा नमक में मैग्नीशियम होता है जो कि आपके पैरों की जो मसल्स हैं उनमें जो भी स्वेलिंग हो रही है, ऐंठन हो रही है, क्रैम्प्स होते हैं आपको, उसमें बहुत ही आराम दिलाता है। दूसरी रेमेडी है प्रेगनेंसी पिल्लो का सही यूज़। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी टाइम में आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर सोते हैं, करवट लेकर सोते हैं, तो ऐसे में आपके एक पैर का जो प्रेशर है वो दूसरे पैर पर पड़ता है, जिससे आपको पेन हो सकता है। तो इससे बचने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में आपको एक मोटा पिल्लो लेकर सोना चाहिए। इससे आपके बैक को और जो जांघों के जॉइंट्स होते हैं ना, उनको सपोर्ट मिलता है। तीसरी रेमेडी है सरसों या तिल के तेल की मालिश। तो आपको क्या करना है, प्रेगनेंसी टाइम में सोने से एकदम पहले आपको सरसों या तिल के तेल को हल्का गुनगुना करना है और उससे अपने पैरों और पिंडलियों की मसाज करनी है। मसाज आपको अपवर्ड डायरेक्शन में करनी है। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा पैरों में, आपको जो दर्द है उसमें आराम मिलेगा और आपको नींद अच्छी आएगी। चौथी रेमेडी है स्ट्रेचिंग और हाइड्रेशन। तो होता क्या है कि प्रेगनेंसी टाइम में कभी कभी आप पानी कम पीते हैं, आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपको लेग क्रैम्प्स या पैरों में ऐंठन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी डेली पीना है। नारियल पानी, छाछ, ये सब आपको पीते रहना चाहिए। और इसके अलावा सोने से पहले आपको बेड पर जैसे आप बैठे हैं तो अपने पैरों को ऐसे फैला लीजिए, और आपको अपने पैरों को हल्का हल्का जो है ऐसे रोटेट करना, अपने एंकल को ऐसे हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करने से भी आपको जो दर्द है इसमें आराम मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी टाइम में होम रेमेडीज़ तो आपको ट्राई करनी ही है, इससे आपको ज़रूर आराम मिलेगा। इसको डेली करके सोएंगे तो आप ज़रूर इसमें फ़र्क पाएंगे अपने दर्द में, और आपको नींद अच्छी आएगी। पर हाँ, कभी कभी ये दर्द सिर्फ थकान की वजह से नहीं होता है। कभी कभी आपकी बॉडी में कैल्शियम की, विटामिन डी की, मैग्नीशियम की कमी की वजह से ऐसा होता है, या फिर आपको खून की कमी है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो अगर आप होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं उसके बाद भी दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको टेस्ट कराने के लिए बोलेंगे, वो आपको ज़रूर कराने हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर दर्द के साथ साथ वो चीज़ें हों तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। सबसे पहली चीज़, प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपको एक ही पैर में स्वेलिंग लग रही है, आपको रेडनेस लग रही है, उसमें आप उसको टच भी करते हैं तो वो जो है ना थोड़ा रेड तो है ही, थोड़ा गर्म भी लगता है, तो ये प्रेगनेंसी टाइम में डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और ये प्रॉब्लम आपको लाइटली नहीं लेनी है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। दूसरी चीज़, जो आपको दर्द होता है, मान लीजिए जांघों में दर्द हो रहा था, धीरे धीरे करके आपको ऐसा लग रहा है पेट के निचले हिस्से में भी दर्द हो रहा है, दर्द जो है लगातार बढ़ रहा है, या फिर आपको ब्लीडिंग हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन टाइप के फील हो रहे हैं, तो ये लेबर पेन की वजह से भी हो सकता है। तो इसको नॉर्मल पेन नहीं समझना है, आपको इस केस में भी डॉक्टर के पास जाना है, ये लेबर पेन होता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेगनेंसी टाइम में अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं रात के टाइम पे, स्पेशली इस दर्द की वजह से, तो प्लीज़ ये होम रेमेडीज़ डेली ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत आराम मिलेगा, पहले दिन से ही आराम मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम अगर बढ़ी हुई लगती है तो डॉक्टर के पास जाइए, वो टेस्ट कराएंगे, आपको सप्लीमेंट्स देंगे। ज़रूरत होगी तो आपको फिजियोथेरेपी भी, प्रीनेटल फिजियोथेरेपी जो होती है वो कराने के लिए बोलेंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम कम हो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो में थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी प्रेग्नेंट मॉम के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो। कोई सवाल है, कोई डाउट है प्रेगनेंसी में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके जवाब वहाँ पर आपको देने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।